प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान के विवाह की तैयारियां होने लगी, भोलेनाथ के विवाह की, और ब्रह्मा जी भगवान के विवाह के संबंध में चर्चा करने हेतु हिममान के नगर में आए और पार्वती जी से बातचीत की। तो उसी भाव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुआ लिखते हैं, श्रवण कीजिए। ये हर्षे मुनि बचन सुन देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय शिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिर पते सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कयो रति कर बरदाना, सुन हिमंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिममान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शम्भु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सुचाई, बेग वेद विद लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त शय सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विधे तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँच अज समय सुनाई, हर्ष चले मुनि सब सुर सुख समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशाजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लागे समारन सकल सुरबान विविध विमान, हुए सगुन मंगल सुखद करे अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अय मौर समारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन में भूत पट के हर छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर श्रीगंगा, तीन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहें चढ़ बाजें बाजा। देख सबय सुरती मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगराही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनें संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुरव्राता, चल चल वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हें अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले।
देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करहो पर पुरजाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज शयन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की बारात करके योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपने सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रभु के रे, भृंग प्रेर सकल गल टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भीष भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद पंकज शीश नवाए। नाना वाहन नाना वेखा, भैंसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वृष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनही खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं।